हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैज़ है और मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ। मेरा चैनल है हेल्दीफाई विद शैज़। इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत इंटरेस्टिंग वेट लॉस टिप, फिटनेस, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, रेसिपीज़ और बहुत कुछ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप ओवर ईटिंग पे काबू पा सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप बिंज ईटिंग पे काबू पा सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। बहुत सी स्टडीज़ में ये बताया गया है कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग अपनाते हैं तो आपको ना सिर्फ वेट लॉस में मदद मिलती है बल्कि आपके ईटिंग बिहेवियर्स या ईटिंग पैटर्न्स भी चेंज होते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप माइंडफुल ईटिंग को अपना सकते हैं। आपसे कुछ बिहेवियर्स शेयर करूंगी, ईटिंग बिहेवियर्स जिसकी वजह से हम माइंडलेसली खा लेते हैं या बगैर सोचे समझे खा लेते हैं। पहला होता है बिंज ईटिंग। आपने सुना होगा शायद, लेकिन बिंज ईटिंग का मतलब है कि थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा खा लेना। और बिंज ईटिंग जो है बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी और वेट गेन में। अगर आप माइंडफुल ईटिंग को अपनाएंगे तो बिंज ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर 70% चांसेस कि आप बिंज ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेस ईटिंग। आपने कॉमनली सुना होगा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में हैं या हमें गुस्सा आ रहा है या बोरियत हो रही है तो उसमें हम स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं। अगेन माइंडफुल ईटिंग टेक्निक से आप स्ट्रेस ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है एक्सटर्नल ईटिंग। आप किसी बेकरी के सामने खड़े हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और आपने बग़ैर सोचे समझे बेकरी से 2-3 आइटम ले लिए और खा लिया, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल ईटिंग। अगेन माइंडफुल ईटिंग से आप इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप इन तीनों बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई भी काम अपनी डेली लाइफ में करते हैं उसमें माइंडफुल होना ज़रूरी है। इसी तरह माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसी तरह आप घर का कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं। इसी तरह जब हम माइंडलेसली खाना खाते हैं या सोचे समझे बगैर खाना खाते हैं तो उसमें हमारी सेहत को असर पड़ता है। तो माइंडफुल ईटिंग अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंडफुल ईटिंग में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाउ यू ईट, वाई यू ईट, व्हाट आर यू ईटिंग और व्हेन आर यू ईटिंग। सो ये चारों चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी जिसके थ्रू आप माइंडफुल ईटिंग की टेक्निक को अपना सकते हैं। हाउ यू ईट, आप किस तरह खा रहे हैं। अगेन मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये बात की थी कि स्लो ईटिंग, चबा चबा के खाना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप सेकंड सर्विंग नहीं लेते। अगर आप स्लोली खा रहे हैं चबा चबा के तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल करेगा कि अब भूख नहीं लगी, बस करें। और ये आपकी हेल्थ के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। वाई यू ईटिंग, हम क्यों खा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने हंगर क्यूज़ को देखें कि आपको सच में भूख लग रही है या आपके सामने वो चिप्स का पैकेट रखा है और आपने खा लिया। आप ऑफिस में हैं, कोई आपके कलीग जो हैं डोनट का पैक ले आए और आपने डोनट खा लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वाई पे ध्यान दें कि हम क्यों खा रहे हैं। ये भी माइंडफुल ईटिंग की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। आप तभी खाएं जब आपको भूख लग रही है। आप तभी खाएं जब आप फील कर रहे हैं कि आपका एनर्जी लेवल लो है और आपको कुछ खाने की ज़रूरत है। अक्सर आपको प्यास भी लग रही होती है, तो अगर आप 1 ग्लास पानी पी लें तो वहाँ भी भूख मर जाती है। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है माइंडफुल ईटिंग टेक्निक में। अक्सर ये होता है कि हमें स्नैकिंग का दिल चाह रहा होता है तो आपने वो डोनट खा लिया। उस डोनट की जगह आप कोई फ्रूट, केला, सेब वगैरह ये सब खा सकते हैं, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एम्प्टी कैलोरीज नहीं मिलेंगी। सो व्हाट आर यू ईटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
एग्जाम्पल शेयर करूंगी, 5 एग्जाम्पल हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं माइंडलेस ईटिंग वर्सेस माइंडफुल ईटिंग। एग्जाम्पल नंबर 1, माइंडलेस ईटिंग, पेट भर के खाना खाना, जी भर के खाना खाना, बस खाना खाना। माइंडफुल ईटिंग, आप आराम से चबा चबा के खा रहे हैं और आपको क्यूज़ मिल रहे हैं कि जी मेरा पेट भर गया है, अब अपना कांटा चमचा आपने रख दिया, क्योंकि आपको ब्रेन आपको सिग्नल कर देता है कि पेट अब भर गया। एग्जाम्पल नंबर 2, माइंडलेस ईटिंग, आप किसी इमोशंस की वजह से खा रहे हैं कि आपको स्ट्रेस है या आप सैड हैं या यू गेटिंग बोर्ड और आपने उस चक्कर में कुछ खा लिया। माइंडफुल ईटिंग ये है कि आपको क्यूज़ मिलेंगे कि हंगर क्यूज़ के भूख लगी है या एनर्जी लेवल डाउन है या ये आपके खाने का टाइम है। नंबर 3 एग्जाम्पल है माइंडलेस ईटिंग की कि किसी जगह चलते फिरते खा लिया, आपको सामने कोई भी चीज़ मिल गई, बेकरी के सामने है वो खा लिया। माइंडफुल ईटिंग है कि आप एक सेट टाइम पे, सेट प्लेस पे और सबके साथ मिल बैठ के खाना खा रहे हैं। अगेन चौथी एग्जाम्पल है माइंडलेस ईटिंग की कि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपको इमोशनली कंफर्ट देती हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, डोनट्स हो गई, चॉकलेट हो गया। माइंडफुल ईटिंग एग्जाम्पल है कि आपने हेल्दी मील खाया है। जो 5वीं एग्जाम्पल है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट माइंडलेस ईटिंग की कि आप बेसिकली टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड होके खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग की एग्जाम्पल यहाँ ये है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, आपका फोकस आपके खाने पे है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं माइंडलेस वर्सेस माइंडफुल की, और इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए चाहिए थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी सेक्रीफाइस और अबव ऑल स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।